हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में भी हम लोग अपना लैंगचेन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। थोड़ा डिले हुआ है इस वीडियो में। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू शूट द वीडियो। बट कोई बात नहीं, नाउ आई एम बैक और अब काफ़ी स्पीड में आई विल मेक द रिमेनिंग वीडियोस, सो डोंट वरी। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्रॉम्प्ट्स। मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस वीडियो में कि लैंगचेन में 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से लास्ट वीडियो में हमने मॉडल्स वाला कंपोनेंट पढ़ा, और आज के वीडियो में हम सेकंड कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, वो है प्रॉम्प्ट्स। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसको मैंने काफ़ी ल्यूसिड रखने की कोशिश की है। मतलब कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते टाइम मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। वैसे तो टॉपिक आसान है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत सिंपल रखा है मैंने। बाकी और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने के पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है इस प्लेलिस्ट में। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने 3 वीडियोस डाले हैं, और जो फर्स्ट वीडियो था ये वाला, इसमें मैंने आपको एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया था लैंगचेन के बारे में। और मैंने आपको ये बताया था कि लैंगचेन की ज़रूरत क्यों है एज अ फ्रेमवर्क। उसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने लैंगचेन के जो 6 सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको बताए थे, और उनका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश की थी कि वो कैसे काम करते हैं। और फिर फाइनली थर्ड वीडियो में हमने फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में एक डीप डाइव लिया था। इस वीडियो में हमने मॉडल्स वाला जो कंपोनेंट होता है लैंगचेन में, उसको काफ़ी डिटेल में कवर किया था। अब आज का जो वीडियो है वो फोर्थ वीडियो होने वाला है इस प्लेलिस्ट का, और इसमें हम लैंगचेन का सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट्स। तो आज का वीडियो विल बी ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट्स। मैं आपको पूरा एंड टू एंड सिखाने वाला हूँ कि लैंगचेन में प्रॉम्प्ट्स कैसे काम करते हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और उनको किस तरह के सिनेरियोज में आपको यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको रिकैप भी समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इस वीडियो में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आगे बढ़ने के पहले ना मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया था बहुत डिटेल में। तो वहाँ पर मेरे एक्सप्लेनेशन में एक छोटा सा मिस्टेक था, और वो मिस्टेक किसी स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था कमेंट सेक्शन में। तो एक बार मैं वो रेक्टिफाई करना चाहता हूँ ये वाला वीडियो शुरू करने के पहले। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में जब मैं आपको अलग अलग एलएलएम्स के साथ इंटरैक्ट करना सिखा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कुछ एलएलएम पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है। और टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच लाई करती है। अगर आप 0 के आसपास रखते हो तो आपके एलएलएम का जो आउटपुट है वो बहुत डिटर्मिनिस्टिक आता है, और अगर आप 2 के आसपास रखते हो तो आपका एलएलएम का जो वैल्यू है वो बहुत क्रिएटिव आता है। राइट। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कम्प्लीटली सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर का सही यूसेज क्या है, जैसा उस स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोड हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जहाँ पर हम ओपन एआई के एक एलएलएम के साथ बात कर रहे थे, GPT-4 के साथ। ठीक है। और मैंने उसको ये कमांड दिया था, राइट अ 5 लाइन पोएम ऑन क्रिकेट। और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर की वैल्यू रखी थी 1.5। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू रख देता हूँ 0। ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को एक बार रन करता हूँ। आई वुड रन पाइथन temperature.py। तो अभी क्या होगा कि हमारा जो एलएलएम है वो एक 5 लाइन का पोएम लिख के देगा क्रिकेट के ऊपर, एंड यू कैन सी दिस इज द पोएम। अब टेम्परेचर को अगर आप 0 रख रहे हो तो फायदा क्या होता है कि आप सेम इनपुट जितनी बार भेजोगे, हर बार सेम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। देखना, अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं, मैंने इनपुट को चेंज नहीं किया, मेरा इनपुट अभी भी एग्जैक्टली सेम है, और अब मैं इस कोड को रन करूं, तो होगा क्या कि आपका एलएलएम से जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो पिछली बार था, क्योंकि हमने टेम्परेचर को 0 सेट कर रखा है, ये देखो। बट जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाने लग जाऊंगा, मान लो मैं इसको 0.5 कर दूं, तो अब क्या होगा कि अब पिछले बार जो रिस्पॉन्स आया था उससे थोड़ा अलग रिस्पॉन्स आएगा। अगर मैं इस कोड को वापस रन करूं, मैंने अभी भी इनपुट चेंज नहीं किया है, अभी भी मेरा इनपुट है राइट अ 5 लाइन पोएम ऑन क्रिकेट। इस बार आप नोटिस करोगे कि स्लाइट चेंज आपको दिखाई देगा आपके एलएलएम के आउटपुट में, ये देखो। ठीक है।
अगर मैं इसको और बढ़ाता जाऊँ, 1.5 कर दूँ, तो अब पिछली बार से काफ़ी अलग आउटपुट आ सकता है। ठीक है, यू कैन सी काफ़ी क्रिएटिव आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यही आइडिया है टेम्परेचर के पीछे। आप अगर टेम्परेचर को ज़ीरो या ज़ीरो के आसपास रखते हो, तो सेम गिवन इनपुट के लिए आपका एलएलएम हमेशा सेम आउटपुट देगा। और अगर आप 1.52 के आसपास रखते हो टेम्परेचर की वैल्यू को, तो सेम इनपुट के लिए हर बार आपका आउटपुट काफ़ी अलग होगा, क्रिएटिव होगा। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि हर बार सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिले, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू ज़ीरो के आसपास रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे सेम इनपुट के लिए हर बार अलग अलग टाइप का आउटपुट दिखाई दे, तो फिर आप टेम्परेचर की वैल्यू 1.5 के आसपास रखोगे। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। एंड थैंक यू टू द स्टूडेंट, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने कमेंट में पढ़ा और फिर मैंने आके तुरंत एक्सपेरिमेंट किया। यही फ़ायदा होता है आई गेस यूट्यूब पे चीज़ें डालने का, कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें भी अगर कोई गलती है तो कोई ना कोई उसको पॉइंट आउट कर देता है और उसको ठीक करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, सो थैंक यू, जो भी आपका नाम है मुझे इस पॉइंट पे याद नहीं है, यू रियली हेल्प्ड अस। ठीक है, चलो गाइज, अब हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि प्रॉम्प्ट्स होते क्या हैं। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट्स आर इनपुट इंस्ट्रक्शंस और क्वेरीज गिवन टू अ मॉडल टू गाइड इट्स आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली आप किसी एलएलएम से जब इंटरैक्ट करते हो, तो वहाँ पर आप जो मैसेज भेजते हो एलएलएम को, उसी को हम प्रॉम्प्ट बुलाते हैं। सो प्रॉम्प्ट्स एक्चुअली कुछ नए नहीं है, हमने लास्ट वीडियो में खूब सारे प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए हैं। इट्स जस्ट कि मैंने प्रॉम्प्ट वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं किया था। अगर आप ये कोड देखो जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था, वहाँ पर आप जब मॉडल को कॉल कर रहे हो, इन्वोक कर रहे हो, तो आपने वहाँ पर ये मैसेज भेजा है, राइट अ 5 लाइन पोएम ऑन क्रिकेट। ठीक है, तो ये जो मैसेज आप भेज रहे हो एलएलएम को, इसी को प्रॉम्प्ट बुलाया जाता है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे जनरल जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। मतलब आप अपने एलएलएम से जब बात कर रहे हो, उसको जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो वो इंस्ट्रक्शंस टेक्सचुअल हैं, मतलब आप कुछ टेक्स्ट लिख करके इंटरैक्ट कर रहे हो। एंड सेकेंड टाइप होता है मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स। मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स में आप क्या करते हो कि आप टेक्स्ट के साथ साथ आप कोई दूसरा मोड भी यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि हो सकता है कि आप एक इमेज भेज रहे हो, ऐसा आप चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो। आप एक इमेज अपलोड कर सकते हो और फिर उस इमेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप चाहो तो साउंड को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने एक गाना अपलोड किया और आपने बोला कि बताओ इस गाने का सिंगर कौन है। या फिर आप डायरेक्टली वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो, आपने वीडियो अपलोड करके उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा। तो मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है, उसमें हमारा पूरा फोकस रहने वाला है टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, बिकॉज 99% टाइम्स आप टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट्स के साथ ही काम करते हो, एटलीस्ट आज के डेट में तो यही हो रहा है। मे बी फ्यूचर में मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स और प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बट आज का जो वीडियो है, इट विल बी अबाउट टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रॉम्प्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके ऊपर एलएलएम का आउटपुट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर आप प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा भी चेंज करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके एलएलएम का आउटपुट काफ़ी चेंज हो जाए। तो दैट इज़ वाई प्रॉम्प्ट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। और प्रॉम्प्ट्स को बनाने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और लैंगचेन में भी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट प्रॉम्प्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके अराउंड एक पूरा नया जॉब प्रोफाइल आ गया है जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। मैंने भी प्लान किया है कि फ्यूचर में इस यूट्यूब चैनल पे मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ऑन द टॉपिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जहाँ पे जितने भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन करते हो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट आज की वीडियो में भी आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है कि लैंगचेन में आप प्रॉम्प्ट्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हो अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो आई रियली होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया प्रॉम्प्ट्स क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं और डायनामिक प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। अब स्टैटिक और डायनामिक प्रॉम्प्ट्स पढ़ाने के पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। सो अभी तक हम प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखा करते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ये पिछले वीडियो का कोड है। अगर आप इस कोड में ध्यान दो, तो हम प्रॉम्प्ट्स एज प्रोग्रामर्स इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, सो अगर मुझे क्रिकेट के ऊपर एक पोएम लिखवानी है अपने एलएलएम से, तो मैं मॉडल डॉट इन्वोक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट को डाल रहा हूँ, और ये प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास जा रहा है और मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एक बार सोच के आप बताओ,
आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है प्रॉम्प्ट्स को एलएलएम तक भेजने का? आई होप आप समझ पा रहे हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। कभी भी आप जब एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओगे तो एज अ प्रोग्रामर आप खुद यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे। आइडियली क्या होगा कि आपका जो यूज़र है, आपके एप्लीकेशन को जो यूज़ करेगा, वो प्रॉम्प्ट टाइप करके आपके पास भेजेगा और फिर आप उस प्रॉम्प्ट को उठा करके भेजोगे एलएलएम के पास। सो एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। मान लो आप एक रिसर्च असिस्टेंट टूल बना रहे हो जहाँ पर कोई भी यूज़र आकर के किसी भी रिसर्च पेपर को समराइज कर सकता है। ठीक है, तो आइडियली क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक वेबसाइट होगी जहाँ पर आप अपने यूज़र को एक इनपुट बॉक्स दोगे जहाँ पे वो अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर पाएगा। जैसे यहाँ पे उसने टाइप किया, समराइज द अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर इन सिंपल फैशन। ये प्रॉम्प्ट टाइप करके वो समराइज बटन पे क्लिक करेगा। जैसे इस बटन पे क्लिक होगा, आप क्या करोगे, ये जो टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है प्रॉम्प्ट, इसको आप फेच करोगे और फिर आप इसको एलएलएम के पास भेजोगे। फिर एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कराओगे। ये पूरा फ्लो होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको ये फ्लो बना करके दिखाता हूँ और एक यूआई बनाते हैं जहाँ पर हम एक्चुअली इस तरह का एक रिसर्च असिस्टेंट बनाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कि स्टैटिक और डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं और लेट्स कॉल दिस फाइल prompt_ui.py। यूआई इसलिए बिकॉज मैं सच में यहाँ पर एक वेबसाइट बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलिट। सो अगर आपको स्ट्रीमलिट नहीं पता तो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आओ। बट डोंट वरी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ये कोड लिख रहे हैं, फ्रॉम लैंगचेन ओपन ए आई इम्पोर्ट चैट ओपन ए आई। मैं यहाँ पे ओपन ए आई यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप ओपन ए आई यूज़ नहीं करना चाहते तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप ओपन सोर्स मॉडल कैसे यूज़ कर सकते हो, आप वो कोड लिख लेना। फिर हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी और मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ स्ट्रीमलिट एज एस टी। ये स्ट्रीमलिट ऑलरेडी मेरे मशीन पे इंस्टॉल्ड है, आप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट कर सकते हो। फिर हम लोड डॉट एन वी फंक्शन को कॉल करके हमारा ओपन ए आई का जो की है उसको इस फाइल में ला रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ से मेन कोड शुरू होता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी डॉट हेडर में, एस टी डॉट हेडर से आप अपनी वेबसाइट में एक हेडर ऐड कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ रिसर्च टूल। ठीक है, उसके बाद एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट बोल करके मैं एक इनपुट बॉक्स बना रहा हूँ जहाँ पे यूज़र अपना इनपुट डालेगा और जो भी इनपुट डालेगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, यूज़र इनपुट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ एंटर योर प्रॉम्प्ट। इसके बाद हम एक बटन बना रहे हैं, एस टी डॉट बटन। इस पे जैसे ही क्लिक होगा तो हम एस टी डॉट टेक्स्ट कर रहे हैं सम रैंडम टेक्स्ट। फिलहाल मैं जस्ट एक बार यूआई बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी का कोड लिखूंगा। सो इस कोड को चलाने के लिए हम ये कमांड रन करेंगे, स्ट्रीमलेट रन आपकी फाइल का नाम prompt ui डॉट पी वाई। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, स्ट्रीमलेट बिहाइंड द सीन्स एक सर्वर क्रिएट करेगा, उस सर्वर पे जा करके हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमारा सर्वर ऑन हो गया और ये रही हमारी वेबसाइट। सो यू कैन सी बटन नहीं आया। बटन इज़ अ फंक्शन, इसका नाम रख सकते हैं समराइज। सेव। ये आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से स्ट्रीमलेट यूज़ नहीं किया है। स्ट्रीमलेट डॉट राइट फंक्शन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे डालते हैं रिजल्ट डॉट कंटेंट को। सेव, लेट्स रीरन एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज़ द आउटपुट।
ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ एलएलएम एप्लीकेशन। आप यूज़र से इनपुट मांगते हो, एज इन यूज़र से प्रॉम्प्ट मांगते हो, और फिर उस प्रॉम्प्ट को लेकर के आप क्या करते हो, मॉडल को इन्वोक करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब यहाँ पर नोटिस करने की चीज़ क्या है कि ये जो प्रॉम्प्ट हम यूज़र से मांग रहे हैं और उसको डायरेक्टली भेज रहे हैं इन्वोक फंक्शन के अंदर, ये एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर मुझे एक दूसरा पेपर समराइज करवाना है तो यूज़र को एक दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि समराइज द वर्ड टू वेक पेपर इन 5 लाइन्स। अब मैं समराइज पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यू कैन सी अब मुझे वर्ड टू वेक का एक 5 लाइन समरी दिख रहा है। बट यू अंडरस्टैंड दिस राइट कि आपको हर बार, मतलब एज अ यूज़र, हर बार आपको एक नया प्रॉम्प्ट लिखना पड़ रहा है टू गेट अ न्यू रिस्पॉन्स फ्रॉम द एलएलएम। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिक प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अब ऑनेस्टली स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप यूज़र को स्टैटिक प्रॉम्प्ट लिखने को बोलते हो तो आप यूज़र को काफ़ी कंट्रोल दे रहे हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एलएलएम्स का जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है प्रॉम्प्ट के ऊपर। अगर आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा भी चेंज करोगे एलएलएम का आउटपुट काफ़ी चेंज हो जाता है। अब इमेजिन करो एक सिनेरियो जहाँ पे आपका जो यूज़र है उसको रिसर्च पेपर का नाम ही नहीं पता या एग्जैक्ट नाम नहीं पता। अब ऐसे में क्या होगा कि यूज़र जब प्रॉम्प्ट टाइप करेगा तो हो सकता है वो कुछ गलत नाम डाल दे, और वो गलत नाम आप एज प्रॉम्प्ट भेज दो अपने एलएलएम के पास। अब एलएलएम को कुछ तो आउटपुट देना ही है, तो हो सकता है कि वो कुछ हेलुसिनेट कर जाए या फिर कुछ ऐसा आउटपुट प्रिंट कर दे जो डिज़ायरेबल नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यूज़र से पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मांगते हो, स्टैटिक प्रॉम्प्ट, तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है वो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दे, जैसे कि 5 लाइन्स के बदले वो लिख दे कि मुझे मैथ्स हैवी चाहिए, या फिर वो लिख दे कि उसको कोड हैवी चाहिए। राइट, तो इतना छोटा सा चेंज करने से प्रॉम्प्ट में आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो बहुत बदल जाएगा। आइडियली व्हेन यू आर बिल्डिंग एन एलएलएम एप्लीकेशन, तो आप हमेशा ये चाहोगे कि आपके सारे यूज़र्स को एक कंसिस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस मिले। हो सकता है कि आपका जो रिसर्च टूल है उसकी खासियत ये है कि जब भी वो कोई रिसर्च पेपर को समराइज करता है तो बहुत बढ़िया एनालॉजीज देता है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देता है। अब अगर आप पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यूज़र से मांग रहे हो तो ये आप मेक श्योर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम विथ स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स। सो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए पहले से। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया अपने रिसर्च असिस्टेंट टूल के लिए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ समराइज द रिसर्च पेपर टाइटल्ड पेपर इनपुट, ये एक फिल इन द ब्लैंक है, विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। एक्सप्लेनेशन स्टाइल जो मुझे यूज़र बताएगा, और एक्सप्लेनेशन लेंथ जो मुझे यूज़र बताएगा। उसके बाद आगे मैंने स्पेसिफाई किया है कि जो समरी जनरेट होगी रिसर्च पेपर की उसकी खासियत क्या होगी। उसकी सबसे पहली खासियत ये होगी कि हम उसमें मैथमेटिकल डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड रेलेवेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस इफ प्रेजेंट इन द पेपर, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूजिंग सिंपल इंट्यूटिव कोड स्निपेट्स वेरेबल एप्लीकेबल, ऑल्सो एड एनालॉजीज जो भी रिलेटेबल है। अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हेलुसिनेट करने के बदले सिंपली पुट कर दो इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऑल्सो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है एंश्योर द समरी इज क्लियर एक्यूरेट एंड अलाइंड विद द प्रोवाइडेड स्टाइल एंड लेंथ। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बनाया। ठीक है, अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं यूज़र से कुछ चीज़ें मांग लूँगा कि उसको कौन सा पेपर समराइज करवाना है, किस स्टाइल में समराइज करवाना है, और कितने लेंथ की समरी उसको चाहिए। ठीक है, तो पेपर इनपुट में वो डाल सकता है अटेंशन इज ऑल यू नीड, या फिर वर्ड टू वेक। स्टाइल में वो अलग अलग स्टाइल्स डाल सकता है, सिंपल एक स्टाइल हो सकता है, मैथ्स हैवी एक स्टाइल हो सकता है, कोड हैवी एक स्टाइल हो सकता है। लेंथ में शॉर्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इन अ वे अपना जो यूआई है उसको कुछ ऐसे बदल लेंगे। हम एक इनपुट के बदले यूज़र से 3 इनपुट्स मांगेंगे। पहला इनपुट एक ड्रॉप डाउन होगा जहाँ पे हम उसको सारे के सारे अवेलेबल पेपर्स का लिस्ट दिखाएंगे और वो उनमें से किसी एक पेपर को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है। फिर यहीं पर हम उसको ऑप्शन दे देंगे कोड हैवी,
मैथ्स हैवी, सिंपल एंड इंट्यूटिव। तो यहाँ से वो सेलेक्ट करेगा कि एक्सप्लेनेशन का टाइप कैसा चाहिए, और यहाँ पे हम उसको ऑप्शन दे देंगे लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट का। तो ये तीन ड्रॉप डाउन्स बनाएंगे, तीनों से एक एक वैल्यू हम उठाएंगे और इस प्रॉम्प्ट के अंदर फिल करेंगे। तो अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक प्रॉम्प्ट, बिकॉज आपने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है बट उसके अंदर जो की वैल्यूज हैं वो यूजर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस एक सिंगल प्रॉम्प्ट से आप यूजर को कोई भी रिसर्च पेपर किसी भी स्टाइल में, किसी भी लेंथ में समराइज करके दे सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको सबसे पहले समझ में आ गया स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है डायनेमिक प्रॉम्प्ट। अब मैं आपको एक बार कोड करके दिखाता हूँ कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यूआई में थोड़े चेंजेस करूँगा। फिलहाल मैं पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यूज़र से मांग रहा था, अब मैं प्रॉम्प्ट यूज़र से मांगने के बदले तीन अलग वैल्यूज़ यूज़र से मांगूंगा। पहला, उसको कौन सा पेपर समराइज करना है। दूसरा, उसको किस टाइप का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और तीसरा, एक्सप्लेनेशन का लेंथ कितना होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा कोड यहाँ पे पहले से लिख रखा है सो दैट टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। ये स्ट्रीमलेट का कोड है टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन। So what I will do is, instead of asking for a prompt, I will use this code। आपको सही से दिखाई दे इसलिए वर्ड रैप कर रहा हूँ। सो बेसिकली हम सेलेक्ट बॉक्स टूल यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीमलेट का, इसकी हेल्प से आप ड्रॉप डाउन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यू कैन सी फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन में मैं उसको कुछ रिसर्च पेपर्स के ऑप्शन दे रहा हूँ। सेकंड वाले में एक्सप्लेनेशन स्टाइल पूछ रहा हूँ, और थर्ड वाले में एक्सप्लेनेशन का लेंथ पूछ रहा हूँ। ठीक है। सेव किया। ऑल्सो फॉर नाउ कुछ हार्ड कोडेड स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द कोड। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। स्ट्रीमलेट रन प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर ui डॉट पाई। सो या गाइस, यहाँ से यूज़र कैन सेलेक्ट अ पेपर। फिलहाल मैंने 4 या 5 ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ से एक एक्सप्लेनेशन स्टाइल सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ से वो कोई एक्सप्लेनेशन लेंथ सेलेक्ट कर सकता है, समराइज पे क्लिक करेगा, उसको उसका एलएलएम का आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस जगह पे एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। ऊपर मैं सबसे पहले फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कोर डॉट प्रॉम्प्ट से आई विल इम्पोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। यहाँ पर हम लोग पहले टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट बनाने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमारा टेम्पलेट हो जाएगा ये। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं ये पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर एक बार जब टेम्पलेट बन जाएगा तो सेकंड आएगा इनपुट वेरिएबल्स। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। पहले वाले का नाम है पेपर इनपुट, पेपर इनपुट। दूसरे वाले का नाम है स्टाइल इनपुट, और तीसरे वाले का नाम है लेंथ इनपुट। ठीक है। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा टेम्पलेट। अब मैं क्या करूँगा, आई विल फिल द प्लेस होल्डर्स। सो एक चीज़ हमने शायद नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को नाम दे रखा है। मुझे लगा मैंने वेरिएबल्स को नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेम्पलेट डॉट इन्वोक, और यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर मैं पास करूँगा पेपर इनपुट की जगह पेपर इनपुट, ऊपर जो वेरिएबल सेट हुआ है स्टाइल इनपुट की जगह स्टाइल इनपुट,
अगेन वेरिएबल जो ऊपर हमने सेट किया है, और लेंथ इनपुट की जगह लेंथ इनपुट। ठीक है, और इससे मुझे मेरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। और एक बार जैसे ही मुझे मेरा प्रॉम्प्ट मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर जो मेरा मॉडल है उसको इन्वोक करूँगा और उसमें अपने प्रॉम्प्ट को भेज दूँगा, और जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट। एंड दैट्स द कोड गाइस। एक बार देख लेते हैं। हम यूज़र से ये तीन चीज़ें मांग रहे हैं। जैसे ही हमें ये तीन चीज़ें मिल जा रही है, हम एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं, और जैसे ही प्रॉम्प्ट फिल हो जा रहा है हम उसको भेज दे रहे हैं कहाँ पर, हमारे एलएलएम के पास। सो एक बार इस पूरी चीज़ को रिफ़्रेश करते हैं। सो अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। मुझे चाहिए है कोड ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट के बदले मुझे मीडियम चाहिए है। समराइज पे क्लिक किया। ओके, माय बैड। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया। शुड नॉट बी प्रिंट, इट शुड बी एस टी डॉट राइट। प्रिंट करने से यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो रही हैं चीज़ें। सो आई विल गो बैक, रीरन, समराइज, एंड यू कैन सी दिस इज़ द आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत आसानी से आप कोई दूसरा रिसर्च पेपर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप मैथमेटिकल कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो सही से फॉर्मेट नहीं हुआ है, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। और उससे भी बड़ी बात, आपको लॉजिकली ये समझ में आ गया कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो आई होप अभी तक का वीडियो आपको सही से समझ में आ रहा है। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एक डाउट आया था, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपके दिमाग में भी ये डाउट आ रहा होगा, कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बदले हम लोग सिंपली एफ स्ट्रिंग्स भी तो यूज़ कर सकते थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस कोड को देखो तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, एक बड़े से स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिकली कुछ प्लेस होल्डर्स डाल रहे हैं, राइट, और उन प्लेस होल्डर की वैल्यू रन टाइम पे हम भेज दे रहे हैं। एग्जैक्टली यही काम एफ स्ट्रिंग्स भी तो करते हैं। अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो ये बहुत वैलिड डाउट है, एंड लेट मी टेल यू कि ये पूरा कोड एज इट इज़ आप एफ स्ट्रिंग्स में भी लिख सकते हो और वो काम करेगा। तो फिर ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों है? तो देर आर मल्टीपल रीजंस। मैं आपको तीन स्ट्रॉन्ग रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास की हेल्प से प्रॉम्प्ट्स बनाओगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैलिडेशन मिलता है। मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर आप तीन प्लेस होल्डर्स यूज़ कर रहे हो, स्टाइल इनपुट, पेपर इनपुट, लेंथ इनपुट। अब बाय चांस मान लो आपने गलती से कोड में इनपुट वेरिएबल्स में लेंथ इनपुट देना आप यहाँ पे भूल गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, एक और पैरामीटर होता है वैलिडेट टेम्पलेट बोल के, जिसको अगर आप ट्रू कर दो तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे ऑटोमेटिकली ये वैलिडेट होगा कि जितने प्लेस होल्डर्स यहाँ पर हैं क्या सबका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने आप एक एरर ट्रिगर हो जाएगा और कोड रन नहीं होगा। लेट मी शो इट टू यू। सो अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूँ, स्ट्रीमलेट रन prompt ui डॉट पी वाई, तो यू कैन सी नीचे यहाँ पर एक एरर थ्रो हो गया कि सिर्फ दो ही प्लेस होल्डर्स हमें मिले हैं, तीसरा नहीं मिला। ठीक है, या फिर लेट्स से आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मान लो लेंथ इनपुट तो यहाँ पे था, बट साथ में आपने नेम ऐड कर दिया जो कि यहाँ पर ऊपर आपने नहीं डाला। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आपका कोड फट जाएगा और वो आपको बताएगा कि कुछ एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर ऐड किया है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पलेट। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैलिडेशन यहाँ पर है जो आप यूज़ कर सकते हो, और इससे आपका कोड थोड़ा ज़्यादा सही से चलेगा। मतलब रन टाइम में सर्वर पे जाके नहीं फटेगा,
फटना होगा, डेवलपमेंट के टाइम आपके सामने फट जाएगा, फिर आप इसको रेक्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये वैलिडेशन इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट, ये आपको एफ स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट इज कि आप चाहो तो अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को रीयूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर आप देखो, ये आपने कोड लिखा है, अब इस कोड के बीच में आपने इतना बड़ा एक टेम्पलेट ऐड किया जिससे ज़बरदस्ती आपका कोड थोड़ा बल्की लग रहा है। अब ये तो छोटा कोड है, ये तो छोटा टेम्पलेट है, बट ऐसा हो सकता है कि इससे भी बड़ा कुछ टेम्पलेट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में एक ही टेम्पलेट को मल्टीपल वेब पेजेस यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह के सिनारियो में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टेम्पलेट को अलग से सेव कर सकते हो एज अ जेसॉन फाइल, और फिर उसकी जहाँ भी ज़रूरत है उसको लोड करके चला सकते हो। ठीक है, लेट मी शो दिस। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई फाइल बना रहे हैं। लेट्स कॉल दिस प्रॉम्प्ट जनरेटर डॉट पी वाई। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि अब मैं ये पूरा का पूरा जो टेम्पलेट मैंने बना रखा था, इसको यहाँ पे ना यूज़ करके आई विल कट एंड पेस्ट इट हेयर। तो ये टेम्पलेट मैंने एक अलग फाइल में बना लिया। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेम्पलेट को सेव कर रहा हूँ। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली टेम्पलेट को कॉल करके सेव फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे मुझे बता देना है कि किस फाइल नेम में मुझे स्टोर करना है। तो मैं इसको बोलूँगा टेम्पलेट डॉट जेसॉन सेव। अब एक काम करते हैं, इस फाइल को चलाते हैं। इस फाइल का नाम है पाइथन प्रॉम्प्ट जनरेटर डॉट पी वाई, और ये फाइल चली गई, और ये देखो हमारे पास हमारा टेम्पलेट आ गया। ये देखो, ये एक जेसॉन फॉर्मेट में हमने अपने पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को सेव कर लिया। ठीक है, अब मज़े की बात क्या है कि मैं बहुत आसानी से इसको यहाँ पे लोड कर सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे एक काम करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट्स के अंदर से लोड प्रॉम्प्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और अब मुझे बस यहाँ आना है और यहाँ पे लिखना है टेम्पलेट इज इक्वल टू लोड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे बस मुझे बता देना है पाथ जो मेरी फाइल का है, विच इज़ टेम्पलेट डॉट जेसन। ठीक है, सेव किया, आगे का कोड जैसा है वैसा ही रहेगा, और या अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो गई, समराइज पे क्लिक किया, एंड ये देखो इट्स वर्किंग। ठीक है, अब खास बात क्या है कि इस पर्टिकुलर फाइल में अगर आप ध्यान दो, इस फाइल में हमारा टेम्पलेट है भी नहीं। ठीक है, हमारा टेम्पलेट कहीं और पड़ा हुआ है, ये मेरा टेम्पलेट है जो मैंने इस फाइल की हेल्प से जनरेट किया था। बट अच्छी बात क्या है कि अब ये एक रीयूजेबल कोड है, कल को अगर कोई और फाइल को इस टेम्पलेट की ज़रूरत होगी, मैं सिंपली टेम्पलेट डॉट जेसॉन को वहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो एक बड़े एप्लीकेशन में रीयूजेबिलिटी में भी आपको हेल्प कर रहा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास। तो ये हो गया सेकेंड रीज़न। रीज़न नंबर थ्री इज़ कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लैंगचेन के ओवरऑल इकोसिस्टम के साथ बहुत टाइटली कपल्ड है। अब आगे चल के मैं आपको चेन्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चेन्स का जो कॉन्सेप्ट है, अ, उसमें भी आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इस पॉइंट पर अगर आपको समझ ना भी आए कोई बात नहीं। अगर आप नोटिस करो, हम क्या कर रहे हैं, हम दो बार इन्वोक को कॉल कर रहे हैं, एक बार प्रॉम्प्ट के लिए और फिर एक बार मॉडल के लिए। हम क्या कर सकते हैं, दो बार इन्वोक को कॉल करने के बदले एक सिंगल बार इन्वोक कर सकते हैं इस पूरी चीज़ को। बस हमें एक चेन यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल डू इज़ कि इस कोड को मैं कट कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ बटन के क्लिक पे। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चेन बना रहा हूँ। व्हाट आई विल डू इज़ कि ये जो टू स्टेप का प्रोसेस है, जहाँ पे फर्स्ट मैं एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, फिर उस प्रॉम्प्ट को एलएलएम में भेज रहा हूँ, मैं इन दोनों स्टेप्स को टाई करके एक चेन फॉर्म कर रहा हूँ। आई विल क्रिएट अ चेन, एंड दिस चेन विल बी consisting of two steps. One is prompt, not prompt, one is template,
जो हमें मिला, और सेकंड हमारा मॉडल जो हमने ऊपर बना रखा है ये वाला। अम, अच्छा, हमने मॉडल कहीं तो हमने मॉडल बनाया था, हाँ ये रहा हमारा मॉडल, ठीक है। तो टेम्पलेट हमें लोड प्रॉम्प्ट से मिल रहा है, मॉडल हमने ऊपर बना रखा है, हमने इन दोनों स्टेप्स को टाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली ये लिखना है चेन डॉट इनवोक, और इसके अंदर आपको ये डिक्शनरी पास कर देनी है, लाइक दिस। और फिर अब आपको आगे का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ही आपको डायरेक्टली आपका रिजल्ट मिल जाएगा, और आप उस रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हो। सो हो क्या रहा है, आपने टेम्पलेट को मंगाया, टेम्पलेट और मॉडल की हेल्प से चेन फॉर्म किया, चेन को इन्वोक किया, चेन को इनपुट में चाहिए था ये चीज़ आपने प्रोवाइड किया, तो सबसे पहले टेम्पलेट फॉर्म हुआ, और फिर वही टेम्पलेट वही प्रॉम्प्ट मॉडल में चला गया, उससे आपको रिजल्ट पलट के मिला, उस रिजल्ट को आप डिस्प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बार इन्वोक को कॉल करोगे, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं। सो अगर मैं इसको रन करूँ, ये देखो इट इज़ वर्किंग, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करो। अगर आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की बजाय एफ स्ट्रिंग यूज़ किया होता, तो आप ये चेन में उसको नहीं डाल पाते। तो वही मैं बोल रहा था कि जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि ये जो लैंगचेन का पूरा यूनिवर्स है उसमें बहुत अच्छे से फिट होता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, दैट इज़ वाई आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए। सो नटशेल में आप एफ स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इसलिए यूज़ करना चाहिए बिकॉज बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको एफ स्ट्रिंग्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट अच्छे से समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने, एक छोटा सा चैटबॉट बनाते हैं, मज़ा आएगा। सो चैटबॉट बनाने के पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमारा चैटबॉट दिखाई कैसा देगा। सो हम लोग इसके लिए कोई जीयूआई नहीं बना रहे, बिकॉज बिकॉज एक्स्ट्रा कोड करना पड़ता है। हम लोग का जो चैटबॉट है वो हमारे कंसोल में काम करेगा। सो हमारा कंसोल कुछ ऐसा दिखाई देगा, पहले दिखाई देगा यू, यहाँ पे आप कुछ टाइप करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे तो फिर एआई का मैसेज आपको दिखने लगेगा, फिर आप कुछ टाइप करोगे, फिर एआई का मैसेज कुछ दिखाई देगा। इस तरीके से हम हमारे एलएलएम से कॉन्वर्सेशन करेंगे। दिस इज़ द दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्लो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक बार लेट्स बिल्ड दिस स्मॉल एप्लीकेशन। सो हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट chatbot.py। फिर से सेम चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है, फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई इम्पोर्ट चैट ओपन एआई। मैं फिर से बोल दूंगा ये, अगर आपने चैट ओपन एआई यूज़ नहीं करना है या ओपन एआई के एपीआईज़ को यूज़ नहीं करना है, तो आप फ्री वाले भी कर सकते हो हगिंग फेस से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, बिल्कुल सेम कोड है, आपको बस दूसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी, लोड डॉट ई एन वी फंक्शन को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे हम फ़िलहाल एक मॉडल बना लेंगे चैट ओपन एआई का, जो भी डिफ़ॉल्ट मॉडल है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। सो आइडिया क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस ये एक चार्टबॉट है, तो ये इनफाइनाइटली रन होता रहेगा ये प्रोग्राम, अनलेस कि यूज़र एग्जिट टाइप नहीं करता, ठीक है। तो हम एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे वाइल ट्रू, और इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज़र से उसका इनपुट मांगेंगे, और इनपुट में कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जो भी यूज़र देगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट भेजा है क्या वो एग्ज़िट है। अगर एग्ज़िट है तो हम ब्रेक कर जाएंगे हमारे लूप से, और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। बट अगर एग्ज़िट नहीं है तो हम मॉडल डॉट इन्वोक करेंगे, और हम भेजेंगे जो भी यूज़र का इनपुट है एज आर प्रॉम्प्ट, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इसलिए यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ भी डायनामिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी यूज़र से आ रहा है एज इट इज़ उसको आगे भेज रहे हैं, स्टैटिक प्रॉम्प्ट है। ये करने से हमें मिलेगा एक रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट को हम प्रिंट करना चाहेंगे
सो रिजल्ट डॉट कंटेंट हो जाएगा। ऑल्सो आगे हमें ये दिखाना है कि ये मैसेज एआई की तरफ से आया था, लाइक दिस। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज़ आवर कोड। हमने एक बहुत सिंपल सा चार्टबॉट बना लिया। सो एक बार इसे रन करते हैं। सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लिखेंगे पाइथन chatbot डॉट पी वाई। मैं बोलूँगा हाय, एआई का मैसेज आया, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। आई वुड से टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, आई डोंट नो, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। ये आ गया हमारे एआई का रिस्पॉन्स। टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। अगर मैं अब यहाँ पे एग्ज़िट लिख दूँ तो प्रोग्राम बंद हो गया। और इतना ही सिंपल है एक चार्टबॉट बनाना। ठीक है, बट देर इज़ अ प्रॉब्लम। मैं आपको ये चार्टबॉट फिर से रन करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सो आई एम सेइंग हाय, हाउ कैन आई असिस्ट यू। लेट्स से मैंने इसको बोला कि टेल विच वन इज़ ग्रेटर, टू और ज़ीरो। तो ए आई सेज टू। तो आई वुड से नाउ मल्टीप्लाई द बिगर नंबर बाय 10। ठीक है, अब देखना प्रॉब्लम क्या है। सो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लेट्स से द बिगर नंबर इज x, मल्टीप्लाइंग x बाय 10 वी गेट 10x। आइडियली होना क्या चाहिए था कि 2 और 0 में जो बड़ा नंबर था वो था 2। तो मैंने बोला था कि बड़े नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 20 शुड बी द आंसर। बट हमारे चैटबॉट को पता ही नहीं चला कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपका ये जो चैटबॉट है इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, उसको प्रीवियस मैसेजेस याद ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज हमने अपने एप्लीकेशन में ये चीज़ कोड नहीं कर रखी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चैट हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी कि जितना अभी तक हमारा बातचीत हो रहा है वो सब हम एक जगह स्टोर करते जाएंगे और फिर उस पूरी हिस्ट्री को हम भेजेंगे एलएलएम के पास, सो दैट आगे अगर मैं पुरानी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछूं तो वो हिस्ट्री देख करके समझ जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपने कोड में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला चेंज ये है कि मुझे एक चैट हिस्ट्री बोल करके एक लिस्ट बना के रखनी है। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है कि ईच टाइम व्हेन द यूज़र टाइप्स अ मैसेज, हमें चैट हिस्ट्री में उसको अपेंड करते जाना है, लाइक दिस। ठीक है, और अब जब एलएलएम के पास मैं प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट एक सिंगल मैसेज ना होकर के मेरा अभी तक का पूरा चैट हिस्ट्री होगा। सो आई विल से सेंड द चैट हिस्ट्री। और ये इन्वोक फंक्शन इज़ फ्लेक्सिबल इनफ कि यहाँ पर आप एक सिंगल मैसेज भी भेज सकते हो, लिस्ट ऑफ मैसेजेस भी भेज सकते हो एज चैट हिस्ट्री। ठीक है, फिर चैट हिस्ट्री से जो नया मैसेज आया मुझे उसको भी, आई एम सॉरी, जो एलएलएम से नया मैसेज आया मुझे उसको भी चैट हिस्ट्री में अपेंड करना है। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, और लास्ट में जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो आई कैन प्रिंट द एंटायर चैट हिस्ट्री। सेव। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एग्जिट कर जाते हैं और फिर से इस कोड को रन करते हैं। हाय, विच वन इज ग्रेटर, टू और ज़ीरो। टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ मल्टीप्लाई the bigger number with 10. Now you can see
2 × 10 = 20। तो सिंस अब हमारे एलएलएम के पास पूरा चैट हिस्ट्री मौजूद है, तो फिर वो उस चैट हिस्ट्री को पढ़ के बहुत आसानी से बता पा रहा है कि उसको क्या करना है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ, तो ये रही मेरी पूरी चैट हिस्ट्री। यू कैन सी दिस इज़ माई एंटायर चैट हिस्ट्री। ठीक है। तो हमने अपना पहला चैटबॉट बनाया, उसमें एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया। ठीक है। बट क्या ये परफेक्ट चैटबॉट है? नहीं, अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सो ये चैट हिस्ट्री जो आप देख रहे हो, इसमें अगर आप काउंट करो तो टोटल मिला के शायद 8 मैसेजेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैसेजेस हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारी चैट हिस्ट्री में, कि हमने सारे मैसेजेस को एज इट इज़ वहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं आपको ये चैट हिस्ट्री दिखाऊं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हाय किसने भेजा, एआई ने या यूज़र ने? हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये किसने भेजा, एआई ने या फिर यूज़र ने? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सारे मैसेजेस एक जगह पे स्टोर्ड हैं, बट वो मैसेज किसने भेजा था, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम की बात है। जैसे जैसे आपकी चैट हिस्ट्री बड़ी होती जाएगी, तो आपके एलएलएम के लिए ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा ये समझना कि ये पर्टिकुलर मैसेज उसने खुद लिखा था या फिर यूज़र ने उसको बोला था। और फिर क्या होगा, फ्यूचर में जाकर के जो कॉन्वर्सेशंस होंगी उसमें गड़बड़ होने लगेगी। सो इसलिए इट्स रिकमेंडेड कि आप जब भी एक एलएलएम के साथ बात कर रहे हो और एक चैट हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो, तो आपको नॉट ओनली सारे के सारे मैसेजेस को स्टोर करना चाहिए, बट वो मैसेज किसने भेजा है वो भी आपके पास स्टोर्ड होना चाहिए। सो आइडियली यू वुड लाइक टू मेंटेन अ डिक्शनरी लाइक दिस, जहाँ पर यूज़र लिखा हो उसका मैसेज लिखा हो, फिर एआई लिखा हो उसका मैसेज लिखा हो, फिर यूज़र लिखा हो उसका मैसेज लिखा हो। इस तरीके से आपको एक डिक्शनरी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम अब ये है कि मुझे मैन्युअली यहाँ पे जा कर के जब मैं अपेंड कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यूज़र ने क्या टाइप किया, और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये यूज़र ने टाइप किया। तो मुझे एक लिस्ट के बदले अब एक डिक्शनरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ये सारा का सारा रोल स्टोर करने के लिए। बट द गुड पार्ट इज़ कि इस प्रॉब्लम को लैंगचिन ने आइडेंटिफाई कर लिया है, एंड दैट इज़ वाई आपको ये खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। लैंगचिन में बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जो एग्जैक्टली ये काम आपको करके देती हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ कि लैंगचिन में कितने टाइप के मैसेजेस होते हैं। ठीक है। लैंगचिन में प्रिसाइजली 3 टाइप के मैसेजेस होते हैं। पहला होता है सिस्टम मैसेज, दूसरा होता है ह्यूमन मैसेज, और तीसरा होता है एआई मैसेज। लैंगचेन में यही 3 टाइप के मैसेजेस होते हैं, और इन 3 टाइप के मैसेजेस की हेल्प से आप किसी भी तरह का चैटबॉट बना सकते हो। तो सबसे पहले लेट मी शो यू कि ये 3 मैसेजेस होते क्या हैं और इनको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि सारे मैसेजेस को समझने के लिए एक बार एक फ़ाइल बना लेते हैं। सो हम एक नई फाइल बना रहे हैं। वी आर कॉलिंग इट messages.py। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम langchain अंडरस्कोर कोर डॉट मैसेजेस से हमारे तीनों टाइप के मैसेजेस। पहला है सिस्टम मैसेज, दूसरा है ह्यूमन मैसेज, और तीसरा है एआई मैसेज। ठीक है। तो अब मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। उसके पहले एक काम और कर लेते हैं। फ्रॉम langchain अंडरस्कोर ओपन एआई से लेट्स इम्पोर्ट chat OpenAI, and from .env import load.env। load.env को कॉल कर लेते हैं और एक मॉडल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम मैसेज क्या होता है, ह्यूमन मैसेज क्या होता है, एआई मैसेज क्या होता है। तो सबसे सिंपल है ह्यूमन मैसेज। बेसिकली वो मैसेज जो यूज़र एलएलएम को भेजता है, टेल मी द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ ह्यूमन मैसेज। ठीक है। एआई मैसेज क्या होता है?
वो मैसेज जो एआई पलट के करता है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ठीक है। एंड थर्ड इज सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज इज बेसिकली सिस्टम लेवल मैसेज जो आप एकदम कॉन्वर्सेशन की शुरू में करते हो, जैसे आप शुरू में लिख के भेज रहे हो कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, आंसर ऑल माई क्वेरीज पेशेंटली, या फिर यू आर अ वेरी नॉलेजेबल डॉक्टर, टेल मी अबाउट ऑल द मेडिकल क्वेरीज इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, समथिंग लाइक दिस। तो इसको बोला जाता है सिस्टम मैसेज। ये हमेशा टॉप पे आप कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में भेजते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों टाइप के मैसेजेस के साथ अभी एक बार डील करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक मैसेजेस बोल करके लिस्ट बना रहा हूँ, और इस लिस्ट में ये मैसेजेस काइंड ऑफ हमारा चैट हिस्ट्री है। ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक सिस्टम मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ, और सिस्टम मैसेज का कंटेंट है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद अपनी चैट हिस्ट्री में मैं एक ह्यूमन मैसेज ऐड कर रहा हूँ, और ह्यूमन मैसेज का कंटेंट है टेल मी अबाउट लैंगचेन। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मेरा मैसेज है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मॉडल को इन्वोक करना है, और वहाँ पर मैं ये मैसेजेस भेज रहा हूँ। ठीक है। सो होगा क्या, हमारे एआई को ये दो मैसेजेस मिलेंगे। पलट के एआई हमें रिजल्ट देगा, और हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उससे हम एक एआई मैसेज बनाएंगे। ठीक है। ओके। और इसको मैं मैसेजेस के अंदर अपेंड कर दूंगा लाइक दिस। और जैसे ही ये पूरी चीज़ हो जाएगी, मैं फाइनली प्रिंट करूंगा मैसेजेस को। ठीक है। तो आई होप आपको पूरा फ्लो समझ में आ रहा है। हमने सबसे पहले जो इनपुट भेजना था एलएलएम को, वो हमने लिख लिया इनसाइड मैसेजेस। फिर हमने उसको मॉडल के पास भेजा, मॉडल ने पलट के हमें रिजल्ट दिया, उसको हमने एक एआई मैसेज में कन्वर्ट किया, और वापस मैसेजेस एज इन अपनी चैट हिस्ट्री में ही डाल दिया, और अब हम अपनी पूरी चैट हिस्ट्री को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं इसको सेव करूं और रन करूं, पाइथन मैसेजेस डॉट पी वाई, तो ये देखो गाइस, दिस इज़ द आउटपुट। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है एक सिस्टम मैसेज जिसका कंटेंट ये रहा। इसके अलावा कुछ और आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, ये भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो। सेकंड मैसेज है ह्यूमन मैसेज जिसका कंटेंट ये है, एडिशनल कीवर्ड्स एंड रिस्पॉन्स मेटा डेटा है। और उसके बाद तीसरा है एआई मैसेज जिसका कंटेंट ये रहा, और इसके भी एडिशनल कीवर्ड्स एंड मेटा डेटा का कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो दिस इज़ वॉट यू डू। आपको कभी भी अपने एलएलएम से चैट करना है, तो आप इन मैसेजेस के थ्रू चैट करते हो। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम अपने चैटबॉट वाले एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो आई विल गो बैक, एंड आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल import from langchain underscore core dot messages. I will import system message, human message and AI message। ठीक है। और what I will do is कि चैट हिस्ट्री में मैं एकदम टॉप पे, एकदम शुरुआत में एक सिस्टम मैसेज ऐड कर दूंगा, जिसमें लिखा होगा यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल मैं कोई रोल असाइन नहीं करना चाहता, दैट इज़ वाई मैंने ये लिखा। ठीक है। तो ये मेरा चैट हिस्ट्री का फर्स्ट मैसेज है। उसके बाद अब यूज़र ने अपना मैसेज टाइप किया, तो अब मैं चैट हिस्ट्री डॉट अपेंड करते टाइम व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं पहले यूज़र के इनपुट को एक ह्यूमन मैसेज में कन्वर्ट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा ह्यूमन मैसेज कंटेंट इक्वल्स दिस।
ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये एक ह्यूमन मैसेज लेबल होकर के जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट को भी मैं एक एआई मैसेज में कन्वर्ट कर दूंगा, लाइक दिस। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस। अब अगर मैं इस चैटबॉट को फिर से रन करूं, सो हाय, हाउ आर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, व्हाट्स योर बर्थडे, बर्थ डेट। ठीक है, एग्जिट। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज आवर चैट हिस्ट्री। और हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। हमारा हर मैसेज अब लेबल्ड है कि वो सिस्टम मैसेज है, या फिर ह्यूमन मैसेज है, या फिर एआई मैसेज है। तो अब फ्यूचर में जब हम बात कर रहे होंगे अपने एलएलएम से, और हमारा चैट कितना भी बड़ा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एलएलएम हमेशा ये समझ पाएगा कौन सी बात किसने कही है। और यही फ़ायदा होता है इन मैसेजेस को यूज़ करने का। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी हम कोई भी कॉन्वर्सेशनल चैट बॉट बनाएंगे जहाँ पे हम चैट से एलएलएम से डायरेक्टली चैट कर रहे हैं, हम ये मैसेजेस क्रिएट करेंगे, ये लेबलिंग क्रिएट करेंगे। और यही पूरा आइडिया है मैसेजेस के पीछे। तो आई रियली होप मैं आपको समझा पाया कि मैसेजेस क्या होते हैं और उनको आप लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हो। तो गाइज़ अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा कि अभी तक हमने क्या कवर किया है एक लॉजिकल डायग्राम के थ्रू। सो हमने ये सीखा है कि हम जो एलएलएम यूज़ करते हैं, मॉडल यूज़ करते हैं, उसका जो इन्वोक फंक्शन है उसको आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप उस इन्वोक में एक सिंगल मैसेज भेजो। ठीक है, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे प्रीवियस वीडियो में। अब ये आप तब यूज़ करते हो जब आपको सिंगल टर्न स्टैंड अलोन क्वेरीज भेजनी हो अपने एलएलएम के पास। मतलब जैसे आपको एक रिसर्च पेपर अपलोड करना हो और आपको उसकी समरी जनरेट करनी है, तो दिस इज़ अ वन टाइम क्वेरी। ठीक है, आपने एक क्वेरी भेजा, आपको आपका आंसर मिल गया, कॉन्वर्सेशन ख़त्म। तो ये आप कर सकते हो बाय सेंडिंग अ सिंगल मैसेज। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इसको करने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो एक स्टैटिक मैसेज भेज सकते हो जैसा हमने पिछले वीडियो में भेजा था, या फिर आप डायनामिक मैसेज भी भेज सकते हो। ठीक है, और हमने फिर देखा कि डायनामिक मैसेज भेजने के लिए हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास यूज़ किया। ठीक है, जहाँ पे हमने प्लेस होल्डर्स क्रिएट कर दिए और फिर उन प्लेस होल्डर्स को रन टाइम पे फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट इन्वोक को यूज़ करने का। दूसरा तरीका है इन्वोक को यूज़ करने का कि आप उसमें लिस्ट ऑफ मैसेजेस भेजो, जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया चैटबॉट बनाने के प्रोसेस में। तो ये आप जनरली तब करते हो जब आपको मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन कराना होता है। ठीक है, मान लो आप एक चैटबॉट बना रहे हो, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे बात करोगे एलएलएम से, हाय हाउ आर यू, तो पलट के रिप्लाई आया। वहाँ से उसने बोला हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आपने बोला आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क। तो वहाँ से उसने बोला कि ओके टेल मी व्हाट एग्जैक्ट हेल्प डू यू नीड। तो यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो आप एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस भी भेज सकते हो इनवोक फंक्शन के अंदर। अब इसमें हमने अभी तक स्टैटिक मैसेजेस भेजना सीखा है। कितने टाइप के मैसेजेस? तीन टाइप के मैसेजेस, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, और वहाँ से जो हमें वापस मिल रहा है एआई मैसेज, जिसको हम वापस एज चैट हिस्ट्री भेज रहे हैं। ठीक है, बट इसमें अभी तक हमने डायनामिक मैसेजेस भेजना नहीं सीखा है। ठीक है, जैसे सिंगल वाले मैसेजेस में आप डायनामिक मैसेजेस भेज सकते थे, वैसे ही आप लिस्ट ऑफ मैसेजेस में भी डायनामिक मैसेजेस भेज सकते हो। और इसके लिए भी लैंगचिन में एक क्लास है, और इस क्लास का नाम है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, बिल्कुल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के जैसा है, बट आप इसको यूज़ करते हो जब आप लिस्ट ऑफ मैसेजेस को भेज रहे हो टू योर एलएलएम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप तब यूज़ करते हो जब आप लिस्ट ऑफ मैसेजेस के साथ काम कर रहे हो और उन लिस्ट ऑफ मैसेजेस के अंदर
आपको डायनामिक मैसेजेस क्रिएट करने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको सबसे पहले अपना जो सिस्टम मैसेज है उसको डायनामिक बनाना है। ठीक है, हो सकता है आपका सिस्टम मैसेज ये हो, यू आर अ हेल्पफुल डोमेन एक्सपर्ट। ये आपका प्रॉम्प्ट है। बस आप पहले से ये डिसाइड करके नहीं रखना चाहते कि डोमेन कौन सा है, किस डोमेन में बंदा एक्सपर्ट है। तो ये हो गया एक डायनेमिक सिस्टम मैसेज। ठीक है, सिमिलरली आपका ह्यूमन मैसेज भी डायनेमिक हो सकता है। एक्सप्लेन अबाउट टॉपिक। अब पहले से आप टॉपिक डिसाइड करके नहीं रखना चाहते, बट आप ये प्रॉम्प्ट भेजना चाहते हो, टॉपिक यूज़र दे देगा। ठीक है, तो मान लो आपको ये वाला प्रॉम्प्ट बनाना है, इसमें सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज दोनों ही डायनेमिक हैं। तो हमें इस सिचुएशन में चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के जैसा ही है। आप क्या करोगे, मैंने एक नई फाइल बना ली है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट पी वाई बोल के। यहाँ पे आप लैंगचेन कोर से प्रॉम्प्ट्स के अंदर से इंपोर्ट करोगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद आप फिर से लैंगचेन कोर डॉट मैसेजेस से इंपोर्ट करोगे सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज। अब यहाँ पे आप अपना चैट टेम्पलेट फॉर्म करोगे। जैसे आप वहाँ पे टेम्पलेट फॉर्म करते थे, यहाँ पे हम उसको चैट टेम्पलेट बुला रहे हैं। चैट टेम्पलेट फॉर्म करने के लिए आप चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और यहाँ पर आप एक लिस्ट के अंदर मैसेजेस लिख के भेजोगे। हमारा जो पहला मैसेज है वो एक सिस्टम मैसेज है और इसका कंटेंट हो जाएगा, यू आर अ हेल्पफुल डोमेन एक्सपर्ट। यहाँ पे हमने एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया। और सेकंड, मैं एक ह्यूमन मैसेज बनाना चाहता हूँ जिसमें मैंने लिखा है एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज टॉपिक। ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट बन गया। अब बस मुझे क्या करना है, इस टेम्पलेट को फिल करना है, इसके जो प्लेस होल्डर्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू चैट टेम्पलेट डॉट, यहाँ पे भी इन्वोक होता है और इन्वोक में मैं एक डिक्शनरी पास कर रहा हूँ। डोमेन के बदले मैंने डाल दिया क्रिकेट एक्सपर्ट हो गया। एंड टॉपिक में मैंने डाल दिया, लेट्स से, आई डोंट नो, दूसरा। दूसरा क्या होता है क्रिकेट में, ये समझाओ। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो प्रॉम्प्ट फाइनली बन रहा है उसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा ये कोड काम तो कर जाएगा, बट आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगी। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग। यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं, जहाँ पर सिस्टम मैसेज में आ रहा है यू आर अ हेल्पफुल डोमेन एक्सपर्ट। एज इट इज़ ये चीज़ प्रिंट हो गई। और सिमिलरली अगला ह्यूमन मैसेज में भी आ रहा है एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज़ टॉपिक। सो बेसिकली ये फिल हुआ ही नहीं। ठीक है, और ये थोड़ा वियर्ड है लैंगचेन के बारे में कि यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर नहीं है जैसा आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में मिलता है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब लैंगचेन आपको कुछ चीज़ों में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। इट्स मोस्टली बिकॉज अभी ये बहुत मैच्योर लाइब्रेरी नहीं है, तो इसमें थोड़े से ना वियर्ड बिहेवियर आपको दिखाई देता है। अगर आपको ये कोड सही तरीके से काम करवाना है तो आपको ये कोड थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रादर देन पासिंग सिस्टम मैसेज लाइक दिस, आपको एक दूसरे तरीके से सिस्टम मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा। आप एक टपल भेजोगे जिसमें आप दो आइटम्स भेजोगे। पहला, जहाँ पे आप एक रोल समझा रहे हो कि ये सिस्टम मैसेज है, और सेकंड आप ये स्ट्रिंग भेजोगे।
लाइक दिस। और फिर आप सेकंड मैसेज के लिए भी सेम काम करोगे। आप पहले रोल समझाओगे, ह्यूमन, और फिर आप उसका मैसेज भेजोगे। ठीक है, और आप इसको हटा दोगे। सो बेसिकली रादर देन यूजिंग दीज क्लासेस, ये दूसरा तरीका है मैसेजेस क्रिएट करने का, हम ये तरीका यूज़ करेंगे। तो ये कोड हटा देते हैं, सेव करते हैं, और इस कोड को फिर से रन करते हैं, एंड यू वुड सी कि अब ये काम कर रहा है। यू आर अ हेल्पफुल क्रिकेट एक्सपर्ट, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज़ दूसरा, इट इज़ वर्किंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर है। सेकंड, आप कुछ जगहों पे ये सिंटेक्स भी देखोगे कि चैट प्रॉम टेम्पलेट फ्रॉम मैसेजेस फंक्शन को भी यूज़ किया जाता है। ये कोड भी आपको सेम आउटपुट देगा। देख रहे हो, ये भी आपको सेम आउटपुट दे रहा है। बट आई वुड रिकमेंड आप, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये यूज़ करो। ये .3 जो सबसे रीसेंट वर्जन है लैंगचेन का, उसके डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट डायनामिक सेट ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एग्जैक्टली वही काम है जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का काम है, टू क्रिएट डायनामिक टेम्पलेट्स। द ओनली डिफरेंस इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को आप यूज़ करते हो सिंगल टर्न मैसेजेस के लिए, और चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को आप यूज़ करते हो मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन वाले मैसेजेस के लिए, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल मैसेजेस हैं। तो मल्टीपल मैसेजेस में प्लेस होल्डर्स को फिट करने के लिए यू यूज़ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो आई होप आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज़ कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और वो है मैसेज प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये भी एक काम की चीज़ है जो आगे आपको शायद कुछ जगहों पे देखने को मिलेगी। पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि मैसेज प्लेस होल्डर कहाँ काम आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मैसेज प्लेस होल्डर इन लैंग चेन इज़ अ स्पेशल प्लेस होल्डर यूज्ड इनसाइड अ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो हमने अभी पढ़ा, to dynamically insert chat history or a list of messages at runtime। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि आप एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस भेज सकते हो टू अ एलएलएम, और इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमने पढ़ा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब इसी में अगर आपको बीच में बहुत सारे मैसेजेस इंसर्ट करने हैं, तो उसी के लिए यूज़ होता है मैसेज प्लेस होल्डर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारी एक कंपनी है, लेट्स से हम अमेज़ॉन के लिए चैटबॉट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब अमेज़ॉन में क्या होता है कि यूज़र चैटबॉट से बात कर सकता है। तो मान लो एक यूज़र है, उसने चैटबॉट को बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए रिफ़ंड चाहिए। तो चैटबॉट ने रिफ़ंड जनरेट कर दिया और मैसेज दे दिया कि यू विल गेट योर रिफ़ंड इन 3 to 5 बिजनेस डेज। अब वो रिफ़ंड यूज़र को आया नहीं, तो 2 दिन बाद वो यूज़र फिर से आकर के यहाँ पे पूछेगा ना, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई रिफंड। तो अब वो जब नया चार्ट शुरू कर रहा है, तो हमें प्रीवियस चार्ट का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, तभी हम उसका ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि उसका रिफंड का स्टेटस क्या है। राइट, तो होता क्या है कि जनरली जब आप चार्टबॉट्स बनाते हो, तो आपको एक चार्ट हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ती है। तो आज हमने जितनी भी बात की उसको उठा करके हम किसी डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। अब फ्यूचर में कभी किसी और डेट पे जब दोबारा चैट का एक नया सेशन स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीवियस वाली जो चैट हिस्ट्री है उसको उठा करके लोड कर देंगे। ठीक है, और फिर चैटिंग होती है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मैसेज प्लेस होल्डर। आप क्या करोगे कि अभी तक आपकी जितनी भी चैट हिस्ट्री है उसके लिए आप एक प्लेस होल्डर बना देते हो, और उसी प्लेस होल्डर को हम बुलाते हैं मैसेज प्लेस होल्डर। ठीक है, मैं आपको ये पूरी चीज़ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो मान लो कि अभी तक हमारे कस्टमर की हमारे चैटबॉट के साथ इतनी बात हुई है। उसने बोला, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अ रिफंड फॉर माई ऑर्डर 1 2 3 4 5। पलट के हमारे चैटबॉट ने उस दिन बोला, योर रिफंड रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट विल बी प्रोसेस्ड इन 3 to 5 बिजनेस डेज। अब चैट खत्म हो गई। हमने क्या किया,
इन दोनों मैसेजेस को उठा करके कहीं पे सेव कर लिया। आइडियली आप अपने डेटाबेस में स्टोर करते हो क्लाउड के ऊपर। हमने फिलहाल क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिया। ठीक है। अब इस कस्टमर के पास पेशेंस नहीं है, वो अगले दिन फिर आ गया और अब वो टाइप कर रहा है वेयर इज़ माई रिफंड। ठीक है। तो अब उसका ये क्वेश्चन समझने के लिए हमें प्रीवियस मैसेजेस का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, राइट। तो वो प्रीवियस मैसेज हमें लोड करने पड़ेंगे, और वो लोड हमें कहाँ पे करने पड़ेंगे, हमारे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, और इसी के लिए हम मैसेज प्लेस होल्डर बनाएंगे। ठीक है। तो देखो मैं ये पूरा कोड लिख रहा हूँ। फ्रॉम langchain underscore core dot prompts, we will import two things. One is chat prompt template and second is message placeholder। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ चैट टेम्पलेट। उसके बाद वी हैव टू लोड द चैट हिस्ट्री एंड उसके बाद वी हैव टू क्रिएट आर प्रॉम्प्ट। ये 3 स्टेप्स में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक चैट टेम्पलेट बना रहा हूँ। आई विल क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ चैट टेम्पलेट, और ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम मैसेजेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ एक सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज है यू आर अ हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है। और उसके बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ एक ह्यूमन मैसेज, जहाँ पे लिखा हुआ है जो भी यूज़र ने क्वेरी पूछा। ठीक है। और ये क्वेरी यूज़र ने आज पूछा है, आज की डेट पे, और उसकी क्वेरी है वेयर इज़ माई रिफंड। ठीक है। बट वेयर इज़ माई रिफंड यूज़र को समझ, एआई को समझ में नहीं आएगा, एलएलएम को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके पास इस पॉइंट पे पास्ट मैसेजेस का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, इस जगह पे सिस्टम मैसेज और अभी वाले ह्यूमन मैसेज के बीच में एक मैसेज प्लेस होल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इस मैसेज प्लेस होल्डर का नाम है चैट हिस्ट्री। ठीक है। तो अब पास्ट में जितने भी मैसेजेस हुए होंगे हमारे कस्टमर सपोर्ट एजेंट और इस कस्टमर के बीच में, वो सारे ऑटोमेटिकली इस जगह पे आ जाएंगे, सो दैट जब ह्यूमन का नया मैसेज आएगा तो उसके पास प्रीवियस सारे मैसेजेस का कॉन्टेक्स्ट होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारी चैट हिस्ट्री, अभी तक हमारा जितना भी चैट हुआ है कस्टमर के साथ, उसका जो पूरा हिस्ट्री है उसको हम इस प्लेस होल्डर में डालने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चैट हिस्ट्री को लोड करना है। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल पाइथन का कोड। सो विथ ओपन, हमारी फाइल का नाम है चैट हिस्ट्री डॉट टी एक्स टी, इट्स अ टेक्स्ट फाइल। इसको हम ओपन कर रहे हैं एज एफ, और हम क्या कर रहे हैं, हर बार एफ डॉट रीड लाइंस को कॉल कर रहे हैं, जो यहाँ से एक एक करके हर लाइन को उठाएगी और एक लिस्ट में डाल देगी। और हम क्या करना चाहते हैं, चैट हिस्ट्री बोल करके एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, और हर लाइन को इस चैट हिस्ट्री में अपेंड करना चाहते हैं। सो ये हम अपेंड करते जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, मैं आपको चार्ट हिस्ट्री प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो अगर मैं इस कोड को अभी रन करूँ तो देर इज़ अन इशू। यहाँ पे सबसे पहले एक कॉमा आएगा, एंड यू कैन सी ये एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस बन गए, जहाँ पे पहला मैसेज है ह्यूमन मैसेज, आई वांट टू रिक्वेस्ट अ रिफंड, और दूसरा मैसेज है एआई मैसेज, जहाँ पे लिखा हुआ है योर रिफंड रिक्वेस्ट। ठीक है। तो हम एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस बना पा रहे हैं। ठीक है। अब बस हमें इस लिस्ट ऑफ मैसेज को इस जगह पे डालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जो ये चैट टेम्पलेट बनाया है उसको यूज़ करेंगे, उसका इन्वोक फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पे डिक्शनरी में हम भेजेंगे
चैट हिस्ट्री जो प्लेस होल्डर है उसकी वैल्यू में वी विल सेंड चैट हिस्ट्री, एंड ऊपर जो क्वेरी लिखा हुआ है जो कि हमारा सेकंड प्लेस होल्डर है उसमें वी विल सेंड सम क्वेरी। लेट्स से हमारी क्वेरी है वेयर इज माई रिफंड। ठीक है। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज इसको हम एक ह्यूमन मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कट। हमें बस अब क्या करना पड़ेगा, एक तो वर्ड रैप ऑन कर देते हैं, सेकंड फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट मैसेजेस से लेट्स इंपोर्ट ह्यूमन मैसेज। ठीक है। अच्छा, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ पे जो भी क्वेरी आएगी वो ह्यूमन मैसेज ही होगी, तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है। सो मैंने बोला मेरे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में जो फर्स्ट प्लेस होल्डर है उसके बदले मैं ये चैट हिस्ट्री डालना चाहता हूँ जो मैंने फेच की है मेरे डेटाबेस से, और जो सेकंड प्लेस होल्डर है क्वेरी उसके बदले जो भी यूज़र ने मुझे पूछा है इस पॉइंट पे आज वो डालना चाहता हूँ। ठीक है। और इससे मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट जो मैं एलएलएम को भेजूंगा। फिलहाल मैं भेज नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिंपली प्रिंट करके दिखा रहा हूँ जो भी मेरा प्रॉम्प्ट है। सेव किया, रन किया, एंड यू कैन सी गाइस अब है ये मेरा फाइनल मैसेजेस का लिस्ट। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है मेरा सिस्टम मैसेज, उसके बाद जो भी मेरी चैट हिस्ट्री थी वो आ रही है, और फिर लास्ट में जो मैंने आज मैसेज किया है एज कस्टमर वेयर इज़ माई रिफंड वो आ रहा है। तो अब वेयर इज़ माई रिफंड के पास पुराना पूरा चैट हिस्ट्री है, तो एलएलएम ऑटोमेटिकली पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ पाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड यूजिंग मैसेज प्लेस होल्डर। मैसेज प्लेस होल्डर इज़ अ प्लेस होल्डर जहाँ पे आप सेट ऑफ मैसेजेस के लिए एक प्लेस होल्डर क्रिएट करते हो। जनरली आप इसको यूज़ करते हो टू रिट्रीव एंड स्टोर द चैट हिस्ट्री। ठीक है। बहुत आसान कर देता है ये पूरा काम। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। हमने जितना भी पढ़ना था प्रॉम्प्ट से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। बाकी मैंने प्लान किया है फ्यूचर में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाने का, जहाँ पर मैं थोड़ा और डीप डाइव करूँगा, जो अलग अलग प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उनके ऊपर मैं काम करूँगा। फ्यू शॉर्ट टेम्पलेट्स हुआ, चेन ऑफ थॉट एक टेक्निक होता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा और कुछ जनरल नॉलेज है अराउंड प्रॉम्प्टिंग वो मैं उस प्लेलिस्ट में कवर करूँगा। बट आज के लिए जो भी हमें लैंगचेन में रिक्वायर्ड है वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर कुछ बचा तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं फ्यूचर वीडियोस में उसको कवर कर लूँगा। आई रियली होप इस पॉइंट तक जो भी हमने कवर किया है लैंगचेन में वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, और बाकी आई विल मेक श्योर गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा ही रहे। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।